अगर आप ईशान किशन के फैन हैं तो अब इंतजार की घड़ी पूरी हुई और अब अच्छे दिन आने वाले हैं। जी हाँ, ईशान किशन को लेकर के बहुत बातें चल रही थी। लोग कह रहे थे कि यार अब तो मौका मिल जाना चाहिए, बिकॉज ठीक है, माना कि ईशान ने काइंड ऑफ गलती की थी एक टाइम पर, जब लास्ट ईयर वो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में साथ में थे, मौके ज्यादा मिल नहीं रहे थे। कहीं ना कहीं हो सकता है मेंटल फटीग हुआ हो, जिस वजह से वो बाहर चले गए। और उन्होंने कहा भी था कि जी मेंटल फटीग की वजह से मैं नहीं खेल पाया, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूं। ठीक है, लेकिन अब जब उन्होंने परफॉर्म कर दिया तब लोगों ने कहा वापसी कब होगी। तो आपको बता दूं कि वापसी अब हो रही है। जी हां, ईशान किशन को लेकर के बीसीसीआई सोर्स ने बता दिया कि हम अब T20 में जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलने वाले हैं उसमें ईशान किशन को देख रहे हैं। अब देखिए, बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो उस पर्टिकुलर 3 मैच की सीरीज को नहीं खेलेंगे, क्योंकि उसके जस्ट बाद आपको न्यूजीलैंड से सीरीज खेलनी। तो जाहिर सी बात है कुछ खिलाड़ी बैठेंगे। अब उस कुछ खिलाड़ी में कुछ नाम है, जैसे सबसे बड़ा नाम जो आया है वो शुभमन गिल का निकल कर आया। वैसे भी शुभमन गिल को T20 में इंडिया उतना प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा था। हमने T20 वर्ल्ड कप के टाइम पर भी देखा था कि उनको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिली थी। तो पहला नाम तो उनका है जिनको आप T20 क्रिकेट में नहीं देखोगे, उनकी जगह पर आपको ईशान किशन देखेंगे। लेकिन उनके साथ साथ एक और नाम है जिसके बारे में चर्चा चल रही है, और वो है ऋषभ पंत। आप सोचेंगे कि यार ऋषभ पंत तो अभी वापस आए, ऋषभ पंत में तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो टेक्निकली ऋषभ पंत बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं खेल रहे थे T20 क्रिकेट में। और अगर आपको ईशान को वापस लाना है तो आप ये नहीं चाहोगे कि सिर्फ ओपनर जाए, आप ये चाहोगे कि आपके पास एक विकेट कीपर आए, क्योंकि आप जाहिर सी बात है कि आप अगर ऋषभ को बिठाते हो तो एक विकेट कीपर चाहिए, लेकिन अगर आप ईशान को एंट्री देते हो तो आपका विकेट कीपर भी आ गया और आपका शुभमन का रिप्लेसमेंट एक ऊपर खेलने वाला बंदा भी आ गया। तो ईशान जो है वो 2 प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और ईशान जिस तरह की फॉर्म में है फिलहाल, जाहिर सी बात है कि आप चाहोगे कि यार ईशान किशन टीम में हो, क्योंकि आपने उनसे कहा था कि फर्स्ट क्लास खेलो, वो गए फर्स्ट क्लास खेला। जब बुची आबू में कप्तान बनकर आए तो आते ही उन्होंने शतक लगा दिया, दूसरी इनिंग में भी रन किए, टीम को जिताया एमपी के खिलाफ। फिर उसके बाद जब दुलीप ट्रॉफी में खेलने आए, पहला मैच तो नहीं खेल पाए थे, लेकिन जब दूसरे मैच में आए वहां भी शतक लगा दिया। तो जब आप टेस्ट क्रिकेट को इस तरह से खेल रहे हो, इतना कॉन्फिडेंटली खेल रहे हो, छक्के चौके लगा रहे हो, तो आपके अंदर का वो जो इंटेंटफुल आदमी है, जो आपके अंदर का एक अटैकिंग बैटर है, वो दिखता है। और जाहिर सी बात है उसकी जरूरत सबसे ज्यादा T20 में होती है। जब गौतम गंभीर कोच बन के आए तो लोगों ने कहा था कि जो इंटेंट ईशान किशन का, अगर ईशान उस पर रन्स बना देते हैं तो फिर आप ईशान किशन को टीम इंडिया में बहुत जल्दी वापस आते हुए देखो। अक्टूबर 7 से बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज स्टार्ट होनी है। 3 मैच की T20 सीरीज है जिसमें आपको कुछ बड़े नाम बैठते हुए दिखेंगे। और इसलिए नहीं कि आप बस बिठा रहे हो, इसलिए भी क्योंकि आपको वर्कलोड मैनेजमेंट भी करना है। याद रखिए कि बांग्लादेश के बाद आपको 8 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, 5 ऑस्ट्रेलिया जाकर के और 3 न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो जब आपको 8 टेस्ट मैचेस खेलने हैं तो आप चाहोगे कि यार थोड़ा सा गैप है, हमारे जो प्लेयर, जो मेन प्लेयर उनको मिल जाए, थोड़ा ब्रेक मिल जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 टेस्ट मैच के बाद थोड़ा फटीग होगा और T20 के पास ज्यादा टाइम नहीं है। जैसे अगर आप देखोगे तो 3 या 4 दिन का आपको कुल मिलाकर टाइम मिलेगा। तो इस वजह से थोड़ा सा आप इस बात को मान सकते हो कि यार कुछ बड़े प्लेयर आपको टीम से बाहर दिखेंगे। अब जो बीसीसीआई सोर्स से एग्जैक्ट खबर आई है वो ये है कि शुभमन गिल को बांग्लादेश T20 सीरीज के लिए रेस्ट दिया जाएगा। इसमें ऋषभ पंत का नाम नहीं है, ऋषभ पंत का नाम सिचुएशन में दिख रहा है, बट इसमें फिलहाल नहीं है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ शुभमन गिल की बात की गई है और कहा गया है कि अक्टूबर 7, अक्टूबर 10 और अक्टूबर 13, ये जो 3 अलग अलग वेन्यू डेट हैं और उसके 3 अलग अलग वेन्यूज हैं, ग्वालियर, दिल्ली और हैदराबाद, इनमें जो T20 मैचेस होंगे उसमें आप शुभमन गिल को नहीं देखोगे। ईशान किशन वापसी करेंगे 13 के बाद सीधा 16, 3 दिन के बाद टेस्ट मैच शुरू है। तो आप नहीं चाहोगे कि आपका मेन प्लेयर T20 सीरीज में फंसा हुआ हो, या फिर उसको जहां पर रेस्ट मिल सकता था वहां उसको और फटीग हो जाए और 16 को फिर वर्कलोड मैनेजमेंट ना हो पाए। फिलहाल बीसीसीआई के पास इतने प्लेयर्स हैं कि वो आराम से प्लेयर के हिसाब से उनको उनका फॉर्मेट दे सकते हैं। ईशान किशन T20 काफी अच्छा खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब खेल रहे थे वर्ल्ड कप के बाद वहां पर भी रन किए थे। तो T20 को लेकर के हमें पता है कि ईशान का वो स्टाइल और देखने में मजा भी आता है, उनके फैंस को देखने में मजा भी आता है। तो जो 13 तक T20 सीरीज होनी है उसमें ईशान किशन जो है वो काइंड ऑफ परफेक्ट फिट दिख रहे हैं। और सिर्फ शुभमन गिल नहीं, यहां पर बहुत सारे और खिलाड़ी जो आपको उसमें नहीं दिखेंगे, जैसे जसप्रीत बुमराह नहीं दिखेंगे, जैसे मोहम्मद सिराज रेस्ट पर रहेंगे और शुभमन गिल तो हो ही गए रेस्ट पर। उसके अलावा विराट, रोहित तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, जडेजा भी रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो मतलब कुछ 5-6 प्लेयर ऐसे हैं जो टीम में ऑलरेडी नहीं होंगे। तो आपको T20 में एक नई टीम दिखेगी, एक यंग टीम दिखेगी। सूर्य कुमार यादव कप्तान है तो मतलब और अच्छा एक अटैकिंग बैटर है जो आपका कैप्टन है, अच्छे जिसने रिजल्ट दिखाए हैं पास्ट में। तो हम उम्मीद करेंगे कि इंडिया के पास जो T20 का है ना वो एक अच्छा लॉट तैयार हो जाए और टेस्ट, और मेनली टेस्ट के लिए एक अलग लॉट रहे जहां पर वो अपना पूरा टाइम देकर के WTC की जो तैयारी है, जहां आपको फाइनल्स में पहुंचना है, जहां इस 2 बार हम फाइनल में जाके हार चुके हैं, इस बार फाइनल्स में पहुंचकर जीतना है, उसके लिए आपको अपनी बेस्ट 11 तैयार करनी होगी और उतारनी होगी।
तो ये एक विन विन सिचुएशन लग रही है दोनों के लिए, ईशान के लिए भी, शुभमन गिल के लिए भी। अब देखना यह है कि क्या शुभमन गिल के साथ साथ ऋषभ पंत को भी रेस्ट मिलता है और किसी और को मौका मिलता है, या फिर 2 विकेट कीपर के साथ हम बांग्लादेश टेस्ट सीरीज T20 सीरीज खेलते हैं। अगर आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।